नमस्कार। एक और सेशन लेके आए जिसमें हम लोग 20 मिनट में 10 क्वेश्चंस करेंगे। टाइप ए ही चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग का। तो शुरुआत करते हैं इस राउंड का। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टेक दिस वैक्सीन इज रिटन, ये चीज है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। देखो कितने स्टेटमेंट है, नंबर्स को देखो, 3 स्टेटमेंट है तो आसान होगा रिलेटिवली, ज्यादा स्टेटमेंट तो ज्यादा मुश्किल। तो टेक दिस वैक्सीन हमें निकालना क्या है, सेफ वैक्सीन, उस पर फोकस करना है। तो उसके लिए हमें सेफ चाहिए। अब सेफ एक ही जगह है तो पहले टेक निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो टेक अगर निकाले तो टेक पहले में है और लास्ट में है। तो टेक वर्ड पहले और लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन है ना। तो टेक का वैल्यू अगर निकालना है तो लेफ्ट में टेक कॉमन है, राइट में देखो क्या कॉमन है, इधर 892 है और इधर 593 है। कौन सा नंबर कॉमन है, 9, दैट मीन्स टेक के लिए 9 होगा, ठीक है। इसके बाद वैक्सीन के लिए देखें तो वैक्सीन पहले वाले में है और दूसरे वाले में है। तो पहले और दूसरे में एक तो वैक्सीन कॉमन है और नंबर के रूप में देखें तो 892 और 263, 2 कॉमन है, वैक्सीन के लिए 2 आ गया, ठीक है। अब सेफ का निकाल सकते हैं क्या, सेफ का अस का निकाल सकते हैं, अस क्योंकि चाहिए होगा। तो अस देखें तो सेकेंड और थर्ड में कॉमन है और सेकेंड और थर्ड में क्या नंबर के रूप में कॉमन है, 3। अस का हो गया 3 और जैसे ही टेक और अस का 3 और 9 हमें मिल गया, दैट मीन्स जो सेफ के लिए होगा दैट वुड बी 5 और हमें चाहिए सेफ वैक्सीन। तो 5 और 2 या 2 और 5 विच इज सी ऑप्शन। 2 मिनट के करीब टाइम लगे। सर्टेन कोड सॉल्ट इज रिटन एज 16, सॉल्ट का अगर देखें तो इसका होता है 19, 1, 12 और 20। तो ये हो गया 32, 33, 9, 42, 10, 52, ठीक है। तो ये हो गया 7, ठीक है। तो 7 से 16 तक कैसे पहुंच सकते हैं। यहाँ 16 है, यहाँ 36 है, तो ये भी समझा जा सकता है कि स्क्वायर नंबर्स है। बहुत बार स्क्वायर का यूज होता है जब बाकी चीजें नहीं यूज होती। तो यहाँ लेंथ 4 है और स्क्वायर 4 का होता है 16। नीचे वाले में लेंथ 6 है और 6 का स्क्वायर 36, मतलब लेंथ का स्क्वायर आ रहा है आंसर। तो ध्यान से देखिए, प्रिजर्वेटिव में 3, 3 6, 2 8 और 4 12, 12 का स्क्वायर 144, ये ऑप्शन आसान था, एक बार पता चल गया तो इन अ सर्टेन कोड फॉन्ट इज रिटन एज 714। तो फॉन्ट देखें तो क्योंकि बड़ा नंबर है तो देखते हैं पहले नॉर्मल से भी। तो 6 आ गया, 15 आ गया, 14 आ गया और 20 आ गया, ठीक है। तो 714 लाना है तो अब इनका सम से तो 714 आने वाला नहीं, कुछ प्रोडक्ट लेना होगा। तो प्रोडक्ट किसका ले, कभी कभी मीन टर्म्स का प्रोडक्ट होता है, कभी कभी वो तो बड़ा नंबर आ जाएगा ना, क्योंकि 20, 20 × 6 120 और ये तो वहां से तो आने वाला नहीं है। तो 15 6 21 और 20 और 14 34, इसको देखते हैं क्योंकि 4 इसमें लास्ट में आ रहा है। तो 21 4 जा 84, 21 3 जा 63, 4 8 3 11, 714 आ गया। मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट सम लेना है और इस दोनों का सम, इन दोनों को प्रोडक्ट लेना है। तो अब हम जोक पे आते हैं डायरेक्ट। तो जे का 10 होता है, इसका 15 होता है, 11 और 5, ठीक है। तो इस दोनों का सम 25 और इधर 55, 25 में 55, तो 125, 125, 5 7 3 1, 1 3 7 5। अब 1 3 7 5 तो कहीं आ नहीं रहा,
एक बार फिर से देखना होगा कि गलती तो नहीं किया। J का 10, O का 15, इन दोनों का ऐड किया 25, और 55 क्यों कर दिया? 16, 25 और 16 होना चाहिए था, 25 और 16। इधर 150, इधर 25, तो ये आया 0, 5 5 10, 1 2 1 3 4, 400, बी ऑप्शन। ठीक है। In a certain code, base is coded as 27, ठीक है। बेस को 27 मतलब BASE, 2 हो गया, A का 1 हो गया, S का 19 हो गया, और E का 5 हो गया। प्रैक्टिस करते करते ये सब याद हो जाएगा, इसका 19। तो वैसे टी से पहले आता है एस, तो यहाँ देखें तो इससे 27 कैसे बनेगा? 19 5 24, एक 25 2 27, ये तो डायरेक्ट सम हो गया ना। तो आप कोई सेकंड दिया भी नहीं है, डायरेक्ट कलेक्शन पे आते हैं और उसके नंबर्स का सम निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये हो गया 3 प्लस 15 प्लस 2 बार एल है तो डायरेक्ट 24 लिख देते हैं, प्लस 5 प्लस 3 प्लस टी के लिए 20 प्लस आई के लिए 9 प्लस ओ के लिए 20, ओ के लिए 20 ने 15, ओ के लिए 15 और एन के लिए 14। तो 15 3 18, 22 और 20, 42, 47, 50, 70, ठीक है, 70 ही होगा ना, 20 है, 79, 84, 94, 98 and 108. In a certain code language, mock is coded as 9326. ठीक है, इसमें जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन उतना ज्यादा दिक्कत। तो मॉक के लिए 9326 लिख रहे हैं, मिंक के लिए लिख रहे हैं 2538, ये लंबा जाने वाला है, और लून के लिए लिख रहे हैं हम लोग 5041, और लाउट के लिए लिख रहे हैं हम लोग 6714। मैं इतना लिख के ही आगे बढ़ूंगा, इस पर टाइम लगता है मुझे पता है। तो आगे है एन को लिख रहे हैं हम लोग, एन को वैसे क्या लिखेंगे? एन को लिखेंगे 14। 14 से 2 कैसे बन सकता है? 14 से 2 बनाने के लिए 1 प्लस 4 5, लेकिन ये 5 है अभी भी ये 3 कम करेंगे तब 2 बनेगा। देखते हैं अगले में भी 3 कम करने से आ रहा है या नहीं। मैन, मैन नहीं, वैन नहीं, वैन नहीं, काउ, काउ। तो काउ के लिए जे के मतलब 11, ठीक है, प्लस 1 प्लस डब्ल्यू के लिए 23, तो 23 एक 24 और 11 35, 35 में मैं 3 कम करूंगा, नहीं 35 में 3 नहीं कम करना है, 5 3 8 में 3 कम करना है, पहले सम लेना है इसका। तो 35 आया, 5 3 8 आया इनका सम, और फिर 3 कम करना है। बहुत ज़्यादा हो गया इसमें, तो फिर भी इससे भी ज़्यादा होता है कॉम्प्लेक्सिटी। तो 5 हो गया, ठीक है। मैन का निकाल लेते हैं। तो एल एम मतलब 13 प्लस 1 प्लस 14, तो 14 1 15, 3 18 10 28, और 8 2 10, 10 में से 3 कम करें अगर, 8 2 10, 10 में से 3 ही तो कम करना है, तो 7 आना चाहिए था। एम के लिए 13 आता है, ए के लिए 1, 14 14 28, ठीक है, और 8 to 10, 10 minus 3 is 7। तो आगे बढ़ने के सिवा कुछ कर नहीं सकते इस क्वेश्चन में हम। इन a certain code language, DAME is coded as 2976। इसमें भी वही है, आप लिख के छोड़ देते हैं, DAME 2976, then TIME 9254, then
MOST 1523, ठीक है, और सेब भी था, सेब का है 8369। इस पे आगे आते हैं। अगला है या को हम लोग 207 दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगर देखें तो 25 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 8, तो 30, और ये 39 का क्या रिलेशन है उसके साथ? कुछ छोटा नंबर आ रहा है, क्योंकि 9 से तो फिर 3 टाइम्स में बहुत छोटा नंबर आएगा। इसको ऐसा करते हैं, 27 - k वाले फॉर्मेट में लिखते हैं। 2 आ गया, 22 आ गया, 26 आ गया, और 19 आ गया। इस बार ये आ गया कितना? 24 और 6 30 20 50 10 60 69। अब 69 इंटू अगर 3 करें तो 180 और 27 207 आ जाएगा। मतलब इंटू 3 करना है, ठीक है। लेंथ भी 4 है, लेकिन मतलब इसको इंटू 3 ही करके आगे बढ़ना है। तो बल्क का देखें एक बार, बल्क का देखें तो 2 नहीं लेना है, 25 लेना है, ठीक है। 21 नहीं लेना है, 6 लेना है, 12 नहीं लेना है, 15 लेना है, के का 11 नहीं लेना है, 16 लेना है। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? सम। 31 5 36 10 46 6 52 62, और 62 इंटू 3 करेंगे तो 180 और 186। दैट मीन्स कॉर्ड का निकालना हमारे लिए आसान हो गया, CORD। तो इसका 3, इसका 3 नहीं 24, इसका 20 नहीं 7, 20 इसका नहीं होता, 15 होता है, तो 12, प्लस R का 18 नहीं 9, D का 4 नहीं 23, तो 24 12 36 9 45 3 48 20 68, 68 इंटू 3 करेंगे तो 180 और 24 204, ये ऑप्शन। 39 में देखते हैं, सर्टेन कोड लैंग्वेज बैक इज कोडेड एज दिस, बैक इज कोडेड एज दिस। तो जैसे ही बैक में बी का 23 आया, मतलब 27 - k के साथ ही कुछ चेंज किया होगा, क्योंकि इसका आता है उसमें 25, ठीक है। ए का आता है 26, सी का आता है 24, और के का 11 तो नॉर्मल आता है, तो 16 उधर आएगा, ठीक है। अब पहले वाले में मैंने किया है -2, तभी तो 23 आएगा। दूसरे वाले में -1, ठीक है। और तीसरे वाले में 21 है ना, तो -3, और 21 आया तो लास्ट वाला 5 है, तो -11। अच्छा, 11 आया तो मेरी नजर ऊपर गई, क्योंकि इसका नॉर्मल वाला 11 होता है, इसका नॉर्मल वाला 3 होता है, इसका नॉर्मल वाला 1 होता है, इसका नॉर्मल वाला 2। मतलब नॉर्मल वाला सब्ट्रैक्ट करना है हमें। तो यहाँ पे अगर देखें तो नॉर्मल वाला सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो GBJH पे जाते हैं डायरेक्ट। तो इसका नॉर्मल वाला भी लिखना पड़ेगा इस बार, तो 7 2 10 और 8, 20 25 17 और 19, ठीक है। और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 आएगा, 23 आएगा, और 7 आएगा, और 11 आएगा। 13 23 7 11, ठीक है। बी ऑप्शन, जो कि तीसरे नंबर पे होता है हमारे में। सर्टेन कोड लैंग्वेज ओनियन इज कोडेड एज 201। दो बार वो है, तो 2 बार वो के लिए हम लोग 30 लेंगे, ठीक है। एन है 2 बार तो 28 लेंगे, और आई है 1 बार तो 9 लेंगे। 58 9 67, और 67 इंटू 3 करें तो 201 आ जाएगा। अब पोटैटो को मैं करूंगा नहीं, डायरेक्ट मैंगो पे आते हैं।
तो मैंगो में LM 13 प्लस 1 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 15, ठीक है। 14 14 28, 7 35, 5 40, 10 50, 50 इंटू 3 में करूं अगर तो 150, 40 हो गया, 39 हो गया, 38 हो गया, 15 मिनट 5 मिनट अभी बाकी है, और 37 नहीं हुआ, 36 नहीं हुआ, 35 नहीं हुआ, और ऊपर का सारा हो गया, ठीक है। तो 34 35 36 और 37 नहीं हुआ, ठीक है। 35 में क्या गड़बड़ी हो गया, मतलब 4 1 5, 5 में से 3 गया, ठीक है। तो 2 आया, KAW, उसमें K का 11 1 23, ठीक है। पाँच 3 8, 8 में से 3 गया 5, यहाँ तक तो लॉजिक काम कर रहा था। मैन में क्यों नहीं किया, M का 13, A का 1, N का 14, 28 8 2 10, 10 में से 3 घटाने में 7 आने चाहिए था, तो छोड़ते 35 भी नहीं हुआ था। हमें फोकस इस पे क्या करना है, O का, N का और M का निकालना है। रास्ते में कुछ और भी आएंगे, उसको भी निकालते चलना है ताकि उससे और निकले, ठीक है। तो O को निकालने के लिए, O किसमें कॉमन है, तो O है कॉमन फर्स्ट में और लास्ट में, ठीक है। और फर्स्ट और लास्ट में इसमें क्या क्या कॉमन है, इसमें 9 3 2 6, 9 है, 3 है, 2 है, 6 सिर्फ कॉमन है ना फर्स्ट और लास्ट में, दैट मीन्स O का तो पक्का 6 हो गया, O का 6 हो गया। अच्छा, L थर्ड और फोर्थ में कॉमन है, और थर्ड और फोर्थ में कुछ और भी कॉमन है, U, दैट मीन्स LU का हम बता सकते हैं, हम अलग से नहीं बता सकते फिलहाल, लेकिन LU का बता सकते हैं कि 1 4 होगा। सिमिलरली M और K फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है, और इधर 2 और 3 कॉमन है, दैट मीन्स हम बता सकते हैं कि M और K का 2 3 होगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, N कॉमन है, N कॉमन है सेकंड में और थर्ड में, 2 5 3 8, और सेकंड और थर्ड में केवल 5 कॉमन है ना, N का 5 भी हो गया, ठीक है। N का 5 हो गया, तो अब देखें तो N का 5 और O निकल गया है ना, तो M, अच्छा 2 चीज निकल चुका है ना, ONM हमें निकालना है, 6 5 निकल चुका है, तो 6 5 वाला कौन सा ऑप्शन है, बी, तीसरा ऑप्शन है। तो अब M का क्या क्या हो सकता है, देखो MK का 23 है, तो M का या तो 2 होगा या तो 3 होगा, तो हमारा आंसर या तो 6 5 2 होगा या 6 5 3 होगा, ये पलट के भी हो सकता है, 2 6 5 ऐसे भी कई बार देखने को मिलता है, लेकिन 6 5 तो होगा ही, उसके साथ 2 होगा या 3 होगा, तो 6 5 वाला 2 ही ऑप्शन है, ऐसे देखे तो 3 ऑप्शन है, 6 5 7, 6 5 3 और 6 5 8, ठीक है। तो 6 5 हमें क्या ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही दिख रहा है 6 5 3 वाला, तो इसके साथ जाना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ हो नहीं सकता था, ठीक है। क्योंकि 7 अगर मैं देखूं तो 7 मोस्ट प्रोबेबली
टी वगैरह का होना है, ठीक है। तो ठीक है, इसके साथ जाना पड़ेगा। ये एज अ प्रेडिक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि दो ही चांस हो सकते थे, दूसरा वाला अगर होता तो फिर हमें सोचना पड़ता, लेकिन दूसरा वाला है ही नहीं, क्योंकि एम के का 23 है ना, तो एम का या तो 2 होगा या तो 3 होगा इसमें से, तो 652 या 653, 653 था ऑप्शन में। अब टाइम तो वैसे ही आप हो चुका था इस क्वेश्चन को करने के साथ ही, तो इसके ज़्यादा कर नहीं सकते। तो अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको ट्राई करते हैं, अब तो टाइम ही टाइम है। तो वैसे हुआ कितना क्वेश्चन हमसे, तो हुआ पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, 36 और 37 बच गया था ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें अगेन ए, टी और पी फाइंड करना है, ठीक है। तो ए टी पी अगर फाइंड करना है, तो ए किस किस में कॉमन है, ए है कॉमन फर्स्ट और लास्ट में, तो 2976, तो 9 और 6, ए और ई कॉमन है पहले और लास्ट में, और 9 और 6 इधर कॉमन है, ठीक है। और सेकंड और थर्ड में देखो क्या कॉमन है, एम और टी, और इस नंबर्स में क्या कॉमन है, एम और टी के अलावा 2 और 5, ठीक है। और न एम है, न ओ है, एस है। थर्ड और फोर्थ में देखो केवल आपको यहाँ पे एस कॉमन मिलेगा, एस का हम लोग निकाल सकते हैं 3, क्योंकि केवल एस कॉमन था, एस का 3 निकल गया। अब एस कहीं और वैसे यूज नहीं हुआ है, तो उसको निकाल के कुछ फायदा हुआ भी या नहीं ये नहीं पता। इसके अलावा ये बता सकते हैं एस का 3 आ गया, ए का 96 होना है, तो पी का 8 होगा। एस का निकल गया था, ए का 96 होना है, तो पी का 8 होगा। अब पी कहीं और वैसे नहीं है, एस यहां है, ठीक है। एम टी का 25 होना है, एस का 3 होना है, दैट मीन्स ओ का 1 होगा, ठीक है। अब ओ भी कहीं और नहीं है, हमें ढूंढना ए टी पी था, और हम कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें तो अब डी का निकाल सकते हैं क्या, टी आई एम ई में देखें तो एम टी का 25 है, तो टी ई का मिला के 94 होगा, और यहाँ ए ई का 94 है। तो क्या हम इससे बोल सकते हैं कि 9 होगा ई का, ई का 9 आया, तो ई का 9 आया तो ए का 6 आ जाएगा, और क्या निकालना है हमें, टी निकालना है। टी निकालने के लिए अब एम ओ एस टी वाले पे वापस जाए, तो ओ का 3, एस का 1, 3 और 1 हो गया, तो 2 और 5 ओ एस का होना चाहिए, ठीक है। फिर से कर लेते हैं, इसमें हमें ओ और एस का पता है, ठीक है। तो
ओ का ओएस का है 13, ठीक है। तो एम और टी का मिला के 25 होगा, ये तो हमें पहले से ही पता था। एम टी का मिला के 25, दैट मीन्स 6 8 वाला कोई ऑप्शन अगर है, 6 8 वाला, तो उसके साथ एम टी का या तो 2 होगा या 5 होगा। दैट मीन्स 6 8 2 या 6 8 5। 6 8 5 वाला एक ऑप्शन है, तो वो हमें मार्क करना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस का एक आसान तरीका ढूंढना होगा हमें, वरना बहुत टाइम लग रहा है इसमें। इसके अलावा 37, अब इस क्वेश्चन को देखना होगा ना, ये तो हो नहीं पाया 36 वाला। n का 14 था, 4 + 1 5, 5 - 3 2, इसका 11 + 1 12, 35, 5 + 3 8, 8 - 3 5, लेकिन इसमें नहीं हो पाया। मैन में 13, 14 14 28, 10, हाँ इसका देखना होगा। इस वाले के लिए एक लॉजिक मुझे मिला कि पहले वाले में क्या आया था, 14 आया था, इसको रखते हैं, 14 आया था हमारे पास नंबर। दूसरे वाले में 35 नंबर आया था और तीसरे वाले में 28 आया, जो कि हमें निकालना है। तो 14 35 और 28 तीनों 7 के मल्टीपल्स है। तो पहले वाले को अगर 7 से डिवाइड करूं तो 2 आएगा, दूसरे वाले को 7 से डिवाइड करें तो 5 आएगा, और यही दोनों आपको दिख रहा है। तीसरे वाले को 7 से डिवाइड करने पे 4 आएगा, तो बी ऑप्शन। ये एक लॉजिक था इसका। बाकी इस दोनों में मैंने गेस किया है 652 और 653 में से एक, ठीक है। और एक में गेस किया था शायद ये 658 वाले में, तो इसको भी एक बार देखना पड़ेगा, गलत ना हो जाए। बाकी सब में हम लोगों ने नॉर्मल चीजें यूज की है, ठीक है। इसमें भी एलिमिनेशन वाले में जितना कम आपको डेटा मिले उतना बढ़िया बात है, ना ज़्यादा मिलता है उतना ज़्यादा हमें एलिमिनेट करना पड़ता है, ठीक है। इसको एक अलग टाइप के रूप में ही देखना होगा। हालांकि मिक्स में हम लोगों ने ले लिया टाइप ए में, लेकिन इसमें काफ़ी क्वेश्चंस देखे जाते हैं। बहुत तो आसान भी होते हैं, डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन मुश्किल को ज़्यादा प्रायोरिटी देना होगा ताकि हम लोग फंसे ना, क्योंकि ये टाइम लिया था लगभग 2 मिनट के करीब, और नीचे वाले 2 केसेस में देखे कि हुआ भी नहीं था, तो इसको देखना होगा। आई थिंक इस दोनों क्वेश्चंस में रेदर देन एलिमिनेशन तो हमने कर दिया था उस समय, और आंसर भी सही है, लेकिन इसका जो ज़्यादा टेक्निक देखने को मिलता है वो होता है कि आप इसको क्लस्टर कर ले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 38, यही दोनों क्वेश्चन है हमारे सामने। 38 तो नहीं था, 37 था और 35 था, ठीक है। तो पहले 35 के साथ शुरुआत करते हैं। तो 35 में है मॉक को 9326 लिख रहे हैं, तो मॉक को हम लोग लिख रहे हैं 9326, और मिंग को लिख रहे हैं 2538, 2538, और ल्यून को लिख रहे हैं 5041, और इसके बाद लाउड को लिख रहे हैं 6714। अब इसमें देखें, पहले तो देखो तीनों में कॉमन आ रहा है कोई क्या, तो तीनों में कॉमन आ रहा है क्या, तो अभी तक तो इसमें कोई ऐसा नहीं दिख रहा है जो तीनों में कॉमन आ रहा है। एन है, के है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में क्लस्टर करते हैं, मतलब कि
सिंबल्स दे देते हैं और लेफ्ट और राइट में मैच करने को। पहला लेटर एम को लेके चलता है और हम फाइंड क्या करना है उस पर भी नजर रखते हैं। फाइंड करना है ओ एन एम, ओ एन एम, ठीक है। अब ओ एन एम अगर फाइंड करना है, एम को मैं पहला टारगेट रखता हूं, तो एम को मैंने प्लस दे दिया, जहां जहां एम है वहां वहां प्लस, ठीक है। या तो कलरफुल पेन है, एग्जाम में नहीं मिलता इसलिए हम लोग सिंबल्स बना लेते हैं। अब के को देखे तो मैंने माइनस दे दिया, ठीक है। एन जहां जहां दिख रहा है मैं उसे सर्कल दे देता हूं। एल जहां जहां दिखेगा वहां वहां मैं डॉट दे देता हूं, ठीक है। और कुछ दिख रहा है क्या? जहां जहां ओ दिख रहा है वहां वहां मैं स्क्वायर बना देता हूं। और कुछ दिख रहा है क्या? जहां जहां लास्टली एक ही कॉमन चीज बचा विच इज यू, तो मैं उसमें ट्रायंगल बना लेता हूं यू के लिए, ठीक है। इससे ज्यादा तो कुछ कॉमन था नहीं, ना तो सी किसी में कॉमन है, ना तो ई, ना तो आई। अब देखो कि एम कहाँ कहाँ कॉमन है, तो एम कॉमन है फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड में एम कॉमन है, तो एन कॉमन है सेकंड और थर्ड में। और सेकंड और थर्ड में हम देखें तो 2 5 3 8, इसमें मैच करने की कोशिश करो तो केवल 5 कॉमन है, तो एन का तो 5 हो गया पक्का, ठीक है। तो एन पे 5 हो गया, तो एन के लिए सर्कल था। अब यू का खोजने की कोशिश करो सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। थर्ड और फोर्थ में क्या कॉमन है? 5 0 4 1, 4 1 कॉमन है, ठीक है। तो एन, यू और एन, ठीक है। एन तो हमने निकाल लिया है ना। अब एल ओ यू टी, एल यू एन ई, ठीक है। तो एल, ये स्क्वायर वाला कौन सा है? फर्स्ट में और लास्ट में 9326। फर्स्ट और लास्ट में भी देखो 9326 है और इसमें केवल फर्स्ट और लास्ट में 6 कॉमन है। दैट मीन्स जो वो 6 होगा वो कौन सा शेप कॉमन है? केवल स्क्वायर ना, स्क्वायर वाले के लिए 6 होगा। दैट मीन्स ओ के लिए 6 होगा। ये तो हमने वहां भी निकाल लिया था। अब एम का निकालने जाए अब, तो एम फर्स्ट दोनों में है, ठीक है। पहले दोनों में एम है 9326, 3 और 2 दोनों आ रहे हैं ना। एल और टी, ठीक है। देखो टी क्योंकि यहीं पे है तो उसका कुछ अलग ही नंबर होगा जो ऊपर कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो देख लो ऐसा नंबर जो ऊपर कहीं नहीं है, ऊपर 4 है, ऊपर 1 है, 7 है, तो मैं बोल देता हूँ कि टी का रहा होगा 7, ठीक है। जैसे ही टी का 7 हुआ तो अब हम देखते हैं कि टी का 7 हो गया, तो 1 और 4 अगर हम देखना चाहे, टी का 7 बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रहा है इस क्वेश्चन में, तो फिलहाल ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 6 5 वाला तो हम लोगों ने आंसर कर ही दिया था गेस वर्क से। एल ओ यू टी, इसको करने का कुछ फायदा नहीं हो रहा है सिंबल्स बनाने का। दोनों में देखें तो डॉट और ट्रायंगल कॉमन है, ठीक है। तो उसके लिए 1 4 ही होगा, ठीक है। तो 1 4 अगर, तो ई के लिए मैं बोल सकता हूं कि 0 होगा।
वैसे भी ई कहीं और था नहीं, तो इन दोनों का निकाल के कुछ फायदा नहीं हुआ। MINK पे आए तो आई भी कहीं नहीं है, तो उसको भी क्यों निकालोगे। KMK, तो M और K, 4 और 4, ठीक है। इसको देखेंगे अभी, प्रॉपर टेक्निक इस दोनों क्वेश्चंस का नहीं पता। हालांकि गेस वर्क से हम लोग बोल सकते हैं कि 6-5 आ गया तो 6-5-3 होगा, या तो 6-5-2 होगा, तो हम लोगों ने कर दिया था इन दोनों क्वेश्चन में। हालांकि इसका टाइम बचा के करने का कोई टेक्निक होगा। हालांकि बाकी जगह पे मैंने देखा टेक्स्ट बुक्स में तो यही तरीका मुझे दिखा था। इससे भी कोई आसान तरीका, क्योंकि इसको भी बना के कुछ खास फायदा हो नहीं रहा है। वो तो हम देख के ही बता सकते हैं कि एम के पहले और दोनों में कॉमन है, और पहले और दोनों में कॉमन वैसे क्या था, 2 और 3, तो एम के का 23 होगा। इससे कुछ खास तो मिला नहीं, ठीक है। तो कोई और तरीका ढूंढना होगा इस सब। बाकी क्वेश्चंस इजी ही थे। बाकी क्वेश्चंस में कुछ एक बार रिकैप कर ले तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था। फर्स्ट क्वेश्चन एलिमिनेशन का इजी पोर्शन था, ठीक है। तो टेक वैक्सीन सेफ, तो हमने वहां पे केवल वैक्सीन और सेफ पे फोकस किया था। इसके बाद ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी था, सॉल्ट वाला, ठीक है। लेकिन लेंथ का स्क्वायर था, बाद में हमें पता चल गया, तो ठीक है। स्क्वायर नंबर्स में आप आउटपुट में फोकस किया करो, 16 था 36 था। थर्ड वाला भी आसान ही बोलेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी था कि फर्स्ट दोनों का और इस दोनों का देखना था। ये बेस वाला 27 कहाँ से आया था, तो सम था बिल्कुल, बेहद आसान क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन तो मैंने बोला है कि इसको फिर से देखना पड़ेगा, इसका काफी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और 36 वाले में थोड़ा सा ट्रिकी था कि 14 था, 28 था और 35 था, तीनों ही 7 से डिविजिबल थे, इसीलिए एक पर्टिकुलर नंबर में उसको कर दिया था। 37 और 35 मैंने बताया ही। 38 में तो सम इंटू 3 था, ठीक है। और सम भी कौन वाला, 27 माइनस के वाला सम। 39 में, अब इसको हम लोग 27 माइनस के भी बोलते हैं, और कई टेक्स्ट बुक में आपको अपोजिट भी बोला जाएगा कि बी का अपोजिट 25 है, बी का अपना वाला 2 है, ठीक है। तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा कभी कभी सॉल्यूशन देखते वक्त। तो वही था, नंबर में से उसका एक्चुअल अपोजिट में से उसका एक्चुअल घटा रहे थे, ठीक है। और ये वाले में तो अगेन सम इंटू 3 था। बाकी दोनों क्वेश्चंस को हम लोग एक बार और देखेंगे कभी, ठीक है। तो और क्लियर हो, बहुत बहुत धन्यवाद।